नमो हरिहं नमो सिद्धाण नमो हरियाण नमो वज्रायाण नमो लसवसावण सर्वभावपणासण मंगलाणं च सव्यसे पद्मं हवये मंगलम् जय जगजीव जने विज्ञान अजग गुरु जगान जगणा हो जगबंधु जय जगत प्रियाम हो भैव जय सुवाणं बभवो तीर्थजराणं अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाण जय महप्पा महावीरो ओम कर्मसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सब साथ में बोलना। ओम नमो जीर्णाणाम शरणाणाम मंगलाणाम लोकोत्तमाणाम राम रेम रोम रैम रौ रह असिया उषा त्रैलोक्यललाम अभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जीर्णाणाम शरणाणाम मंगलाणाम लोकोत्तमाणाम राम रेम रोम रैम रौ रह असिया उषा त्रैलोक्यललाम अभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जीर्णाणाम शरणाणाम मंगलाणाम लोकोत्तमाणाम राम रेम रोम रैम रौ रह असिया उषा त्रैलोक्यललाम अभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। सुलब्धं विद्यमायुषं सुलब्धं मेद्यजीवितं धन्योऽस्मि कृतपुण्योऽस्मि यत्प्राप्तं जिनशासनम्। छोटी सी एक घटना आती है। अजैन परंपरा में ऐसी बात चलती है कि ईश्वर सब कुछ करता है। हालांकि जैन परंपरा वो बात का अलग तरीके से करते हैं। जैन दर्शन कहते हैं कि संसार का जो कुछ भी चल रहा है वो अपने कर्म से चल रहा है। संसार मीन्स अपनी आत्मा ही संसार है और कोई संसार है ही नहीं।
बाहर का संसार तो अपनी आत्मा ने शरीर लिया इसलिए बना। यदि अपनी आत्मा ने शरीर लिया ही नहीं होता तो बाहर का संसार किस लिए बनता? घर बनाया क्योंकि शरीर है, हाँ, शरीर बनाया क्योंकि अपनी आत्मा कर्म से मलिन है। पहले कर्म से मलिन, ऐसी अपनी आत्मा आप आत्मा को रहने के लिए शरीर नाम का घर बनाती है, और शरीर बनने के बाद शरीर को ठहरने के लिए फिर हम ईंट चुना का मकान बनाते हैं। और ये मकान बनाने के बाद वापस ऐसा हो, कभी अकेला मैं क्या करूँगा, इसलिए फिर दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है। हाँ, आई एंड माई, मैं और मेरी, और ऐसा दाम्पत्य जीवन का आरंभ होता है। और उस दाम्पत्य जीवन में से फिर परिवार बढ़ता है, और परिवार आने के बाद वापस सिर के ऊपर एक जिम्मेदारी आती है, और जिम्मेदारी कहते हैं कि भाई परिवार को संभालना पड़ेगा, परिवार में जो बच्चे हैं उसको बड़ा करना पड़ेगा, उसको पढ़ाना पड़ेगा, व्यवसाय के ऊपर लगाना पड़ेगा। इसलिए फिर हम वापस व्यवसाय में जाते हैं, और व्यवसाय में घुसने के साथ हमारे जीवन में सब कुछ पाप आना शुरू हो जाते हैं। जहाँ धन आता है वहाँ पाप आता है। इसलिए कहते हैं अर्थम अनर्थ निवहम, तमाम अनर्थों का मूल अर्थ है। जैन दर्शन तो यह बात करते हैं कि जैसे तमाम अनर्थ अर्थ से खड़ा होता है, वैसे कुछ कुछ चीज अर्थ से ही होती है। इसलिए मुझे ये कहना है कि अपनी परंपरा में वो बात नहीं है। मैं ये बात इसलिए बोल दिया कि आपको सबको थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। हाँ, समझ ले, हम जैन दर्शन कर्म को ही जगत का सर्जक मानते हैं, और अजैन दर्शन कहते हैं कि ईश्वर ने जगत का सर्जन किया। अभी उनकी चर्चा में हमको आज जाना नहीं है। मुझे एक छोटी घटना लेकर अपना प्रवचन का विषय को आगे बढ़ाना है। इसलिए वो बात आती है कि ईश्वर ने 2 देवदूतों को बुलाया, और 2 देवदूतों को बुलाकर दोनों को अलग अलग काम दे दिया। मर्त्य लोक में जितने जीव है, जितने मानव है, ज्यादा करके मानव के लिए, जीव तो बेचारे अपने, और जीव तो सब अपने कर्म के हिसाब से चलते रहते हैं, उनके पास ऐसी कोई बात होती नहीं है और जी लेते हैं। पशुओं की दुनिया में जन्म के बाद मृत्यु आती है, वो उनको पता है, जन्म लिया वो भी पता नहीं है, और मर गया वो भी पता नहीं है। ऐसी एक अज्ञान और मूर्छा की हालत में पशुओं की जिंदगी चल रही है। लेकिन देवदूतों को 2 काम दिया। इसमें से एक देवदूत स्वर्ग से मर्त्यलोक, मर्त्यलोक से स्वर्ग, स्वर्ग से मर्त्यलोक, मर्त्यलोक से स्वर्ग, ऐसा दिन में 10 बार 15 बार चक्कर लगाते थे। बहुत दिन तक ऐसा चला। और दूसरा जो देवदूत है उसको काम तो दिया था, लेकिन वो शांति से स्वर्ग में आराम कर रहा था, कोई ज्यादा दौड़ धूप उसको थी ही नहीं। और कभी कभी काम पड़ता था और दूसरा देवदूत निकलता था, उसको तो हर रोज चलते रहता था। सांस लेने का टाइम नहीं था, खाने पीने के लिए समय नहीं मिलता था, रात को सोने के लिए समय नहीं मिलता था, और इतना वो व्यस्त रहता था। उसमें एक दिन वो देव अपने काम के लिए जो कभी कभी निकलता था, वो देवदूत निकला, और रास्ते में कोई होटल के ऊपर दोनों मिल गए। हाँ, दोनों खड़े थे अपने व्हीकल लेके, और दोनों खड़े थे और दोनों मिल गए। तब जिसको काम कम था, कोई ज़्यादा काम करता ही नहीं था, उसको मन हुआ कि जाने तो सही कि क्या काम कर रहा है। जिज्ञासा हुई उसको कि क्या इतना दौड़ दौड़ क्यों करता है। ईश्वर ने ऐसा कौन सा काम उसको दे दिया कि जिसकी वजह से बेचारा इतना दौड़ते रहता है, इतना दौड़ते रहता है। इसलिए वो दोनों उधर मिल गए, और दूसरे देवदूत ने वो देवदूत को पूछा कि भाई इतना दौड़ता क्यों है? कौन सा काम ईश्वर ने तुझे इतना बड़ा दे दिया कि जिसकी वजह से तुझे शांति से बैठने की 2 मिनट भी नहीं मिलती है? बराबर है ना? आपको मिलती है? हाँ, नहीं, 150 घर की आबादी है और सब दौड़ते रहते हैं, सब दौड़ते रहते हैं। कभी कभार ऐसा सत्संग प्राप्त होते हैं,
हाँ, बार बार नहीं मिलते। हाँ, कभी कभार मिल जाते हैं। इतना बड़ा आपने स्थानक बना दिया, लेकिन स्थानक की कीमत कब होगी? हाँ, हाँ, किस लिए स्थानक बनाया? लोगों की उपस्थिति ज्यादा हुए और इसलिए हमने इतना बड़ा स्थानक बना दिया। 2-3 करोड़ रुपया लगा दिया होगा और इतना भव्य स्थानक आपने बना दिया। भव्य स्थानक। संत सतिया आते हो तो ऐसा होता है कि इधर रुक जाए, हाँ, कृपा हो जाए, लेकिन हमारे पास भी आपके जैसा ही काम चलते रहता है। हम भी देवदूत के जैसे ही है, जाते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, वापस लौटते हैं। हाँ, इस दुनिया में यही चलता है। हाँ, महाभारत में बात आती है, करिष्यामि 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 इति चिंतया मरिष्यामि मरिष्यामि इति विस्मृतम। हाँ, करिष्यामि, मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, उसकी ही चिंता में मैं मरने वाला हूं, वो भूल गए। मरिष्यामि मरिष्यामि इति विस्मृतम। हाँ, भूल गए, नहीं याद रहता है। और याद नहीं रहने की वजह से हम करने में इतने डूब जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि जब मौत आती है तब हम बेचैन हो जाते हैं। तो देवदूत, दूसरा देवदूत पहला देवदूत को पूछ रहा है कि भाई, ईश्वर ने क्या तुझे काम दिया है कि जिसकी वजह से तू इतना भागता है? तब वो देवदूत ने बताया कि भाई क्या करूं, ईश्वर ने मुझे एक काम वो दिया है कि इस संसार में जितने मानव है, वो जितनी भी मेरे पास याचना करे, मेरे सामने डिमांड करे, वो सब डिमांड तुझे ऊपर लेके आना और मुझे सुनाना। इसलिए उसने कहा कि ईश्वर ने मुझे ये काम दिया है और मर्त्य लोक में मानव ईश्वर को इतनी याचना ईश्वर के पास करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। हाँ, मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं। और ये सब चीज लेके मुझे ईश्वर को देने की होती है, ईश्वर को बताने की होती है। और इसलिए मैं अभी तो ऊपर गया नहीं गया था, दूसरा वापस याचना लेके आ गया, वापस नीचे गया, याचना लेके ऊपर गया, और ऐसा मेरा चक्कर चालू ही रहता है, चालू ही रहता है, समय ही नहीं मिलता। वैसे दूसरे देवदूत को पता लगा कि बात तो ठीक है, ईश्वर ने ऐसा ही काम दे दिया है और लोग आते जाते हैं और मांगते जाते हैं, मांगते जाते हैं। भगवान के पास याचना नहीं होती है, प्रार्थना होती है। याचना अपनी संकुचितता है, प्रार्थना प्रभु के प्रति का अपना समर्पण है। संकुचित होकर प्रभु के पास जाओगे तो प्रभु कहेंगे कि मैं नहीं दे सकता हूं। समर्पित होकर प्रभु के पास जाओगे तो जो आपको चाहिए उनसे ज्यादा प्रभु दे देंगे। हाँ, उनसे ज्यादा। होटल में जाते हो तो हमको आइटम की चॉइस करनी पड़ती है, माँ खाना बनाती है, उसमें चॉइस नहीं होता है, जो बेटे को अच्छा लगता है वही माँ बनाती है। हाँ, वेटर के पास डिमांड करनी पड़ती है, माँ के पास सरेंडर होना पड़ता है। हाँ, माँ जो देती है वो बेटे को अच्छा ही लगता है। भाई, हम भगवान को वेटर मानते हैं कि माँ मानते हैं? हाँ, परमात्मा को वेटर, डिमांड, नो डिमांड, प्रार्थना। दूसरा देवदूत कहते हैं कि भाई तेरी बात तो सच्ची है। अभी पहले देवदूत को ये हुआ कि ये ऊपर बैठ के ईश्वर ने काम तो उनको भी दिया है, तो इतना शांत क्यों है, इतना आराम क्यों कर रहा है? उसको क्या काम दिया कि जिसकी वजह से उसको मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है? ऐसा क्या काम दे दिया है? इतनी शांति से वो अपना समय पसार कर रहा है, मजाक कर रहा है। इसलिए पहले देवदूत ने दूसरे देवदूत को सवाल किया कि भाई, मैंने तो मेरा काम ईश्वर ने जो दिया है वो बता दिया, तुझे क्या काम दिया, तेरा क्या काम है? और तब दूसरा देवदूत कहते हैं
कि दोस्त प्रभु ने मुझे भी दिया है, लेकिन वो काम मुझे बहुत कम पड़ता है। कौन सा काम दिया है? और तब वो कहते हैं कि प्रभु ने मुझे वो काम दिया है कि जिसने जिसने याचना की, उन लोगों की याचना को प्रभु ने फुलफिल की। समझ लो कि उनकी याचनाओं को प्रभु ने फुलफिल किया। तो कितने लोगों ने भगवान को थैंक्स किया। अब भाई एक छात्र था और वो छात्र एग्जाम में जाने के पहले भगवान के मंदिर में जाता था, एग्जाम में पास होने की याचना परमात्मा के पास किया और वो छात्र एग्जाम में पास भी हो गया। तो फिर जाके भगवान को थैंक्स कितने लोगों ने दिया। ऐसे तरह तरह की डिमांड होती थी और प्रभु अपने तरीके से उन लोगों की डिमांड को फुलफिल करते भी थे। लेकिन थैंक्स कितने देते हैं? वो थैंक्स देने के लिए जिसने दिया उसका नाम मुझे पहुंचाना। दूसरे देवदूत को ये काम दिया था और ये काम देने के साथ दूसरे देवदूत ने कहा कि लोग भगवान के पास याचना तो करते हैं और भगवान उनकी याचना फुलफिल भी कर देते हैं, लेकिन धन्यवाद देने का काम करने में भूल जाते हैं। कोई इन्हें गुने लोग होते हैं, रैर लोग होते हैं कि जो मानते हैं कि परमात्मा की कृपा से आज मुझे ये मिल रहा है। और ये चर्चा होने के बाद, ये घटना होने के बाद थैंक्स कितने देते हैं? भाई मुझे आपको सवाल करना है। मैं देवदूत बनकर आया हूं, हाँ, और वैजापुर में आना हुआ, पहली बार ही आना हुआ। और ये वैजापुर में आने के साथ मैं आपको पूछ रहा हूं कि इंसान का जीवन किसने दिया? क्या लगता है आपको? एक बात समझ के रखो, दूसरे तीन जीवन जो है, पशुओं का जीवन, नारक का जीवन और देवलोक का जीवन, ये तीन जीवन है वो कर्म से प्राप्त होता है। हाँ, कर्म से। इंसान का जीवन कैसे प्राप्त होता है? आप क्या मानते हो? कैसे मिला? हाँ, अब भाई पुण्य कैसे किया? किसने बताया कि पुण्य है? आपको बताया किसने? भाई गरीब को दान देना, पशुओं को चारा देना, ये सब किसने बताया? हाँ, मेरा भगवान आ गए ना। इसलिए अल्टीमेटली जितने संसार में पुण्य के काम है, सत्कर्म जितने हैं, उसका स्टार्टिंग परमात्मा है। मीडिया कोई भी बन सकता है, हम बन सकते हैं, माँ बाप बन सकते हैं, कल्याण मित्र बन सकते हैं। कोई आपके जीवन में ऐसी घटना घटी कि जिस घटना की वजह से आपका मन बदल गया और मन बदलने के साथ आपके जीवन में सत्कर्म आ गए, वो सब हो सकता है, लेकिन सेंटर, स्टार्टिंग मात्र परमात्मा है। हाँ, मात्र परमात्मा है। इस दुनिया में सत्कर्म किसको कहना, दुष्कर्म किसको कहना, वो भगवान ने बताया। और बताया हुआ, भगवान ने बताई हुई चीज को लेकर हम आपको ये बात बताते हैं। 2 मिनट के लिए ऐसा सोच लो कि भगवान ने ऐसा नहीं बताया होता कि रात को खाना दुष्कर्म है, तो हम बताते आपको कि रात को खाना दुष्कर्म है। कुरान में खुदा ने या अल्लाह ने कि उनके फकीरों ने ऐसा नहीं कहा कि रात को खाना पाप है, इसलिए वो रोजा रात को ही पूरा करते हैं। हाँ, वो पूरा करते। उनको रात्रि भोजन पाप है ऐसा समझाया नहीं। अभी वो नहीं समझाया वो सही है कि हमने समझाया वो सही है, उसकी चर्चा अभी करनी नहीं तो अपना 1 घंटा उसमें चले जाए। और आपके पास भी टाइम नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं। हाँ, आते आते भाई साहब ने मुझे कहा, महाराज, मैंने कहा लोग आने दो, फिर हम प्रवचन चालू करते हैं। नहीं महाराज साहब, चालू कर दो, नहीं तो वापस दुकानदारी का काम शुरू हो जाएगा। हाँ, दुकान में लेट नहीं हो सकता है, प्रवचन में लेट हो सकता है। हेलो, मैं ये कहता हूं कि अपने पास जितने भी, एक बात आपने फिक्स किया कि गत जन्मों में हमने जो सत्कर्म किए, स्पष्ट सच बात है, एकदम सही बात है, सत्कर्म किए थे कुछ न कुछ।
इंसान बनने के लिए जैन शास्त्रकार कहते हैं कि आपके जीवन में जब सत्कर्म होता है तब आप इंसान बनते हो। केवल पुण्य कर्म हो तो देव बनते हो, लेकिन सत्कर्म हो। आप मुझे पूछो महाराज साहब, पुण्य कर्म और सत्कर्म में फर्क क्या? किसको सत्कर्म कहना और किसको पुण्य कर्म कहना? बहुत सीधी बात है, बहुत सीधी बात है। जो जिसके पीछे हो जाते हैं लेकिन जिसके पीछे भगवान याद नहीं आते हैं वो पुण्य कर्म है, और जिसके पीछे प्रभु याद आते हैं वो सत्कर्म है। हाँ, हो जाते हैं। चर्च के बाहर भी भिखारी लोग बैठते हैं ना, तो लोग उसको पैसा दे देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमने मर्सी किया, हमने दया किया, हमने दे दिया। वो पुण्य कर्म है। और पुण्य कर्म ऐसी चीज है कि कोई भी बांध सकता है, कोई भी। पशुओं की दुनिया में भी वो पुण्य कर्म बांध लेते हैं। पशु की आत्मा भी पुण्य कर्म कर लेती है, बांध देती है। आप मुझे पूछो महाराज साहब, कैसे पशु कैसे पुण्य कर्म का सर्जन करता है? तो शास्त्र में बताया है कि जो दुखों को सहन करता है वो उनका पुण्य बनता है। जैन शास्त्रकार उसको अकाम निर्जरा कहते हैं। अकाम, बिना इच्छा दुख को सहन करना, उसको शास्त्र ने अकाम निर्जरा कहा। हाँ, अकाम निर्जरा। डॉक्टर ने कहा है कि आज भूखा रखना, और इसलिए आप भूखे रह गए, वो कोई उपवास नहीं है, वो क्या है? भूखमरा है। और वो भूखमरा होने की वजह से वो पुण्य कर्म है, सत्कर्म नहीं। हाँ, वो पुण्य कर्म है, बन जाता है, हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में पुण्य कर्म कर सकते हैं। जिसको जिसको जो चूक कुछ छोटे मोटे काम हो जाते हैं, कोई सहन कर लेते हैं। हाँ, घर में भी सहन कर लेते हैं। बहू को सास का त्रास हो और बहू अनिच्छा से वो सास का परेशानी को सहन कर लेती है, तो वो भी पुण्य बन जाता है। इसलिए सहन करना वो पुण्य कर्म है, खुश होना वो सत्कर्म है। दुखी होकर जीना वो पुण्य कर्म बन सकता है, लेकिन खुशी खुशी से करना वो सत्कर्म है। और खुशी तब आएगी कि जब प्रभु ने फरमाया है, परमात्मा उसके पीछे है, और ये परमात्मा ने बताया है। हाँ, भगवान ने बताया। इसलिए हम कहते हैं कि जो कुछ भी सत्कर्म हमारे जीवन में चल रहा है वो प्रभु ने फरमाया। आप मुझे पूछ सकते हो महाराज साहब, इतना पैदल क्यों चलते हो? हाँ, कोई गरीब लोग भी चलते हैं पैदल, जिसके पास सुविधा ना हो व्हीकल में बैठने की, वो भी चलते हैं। हाँ, वो चलते हैं। हमारे साथ व्हीलचेयर वाले होते हैं, वो भी चलते हैं। उसको जाकर पूछो कि भाई क्यों चलता है? और व्हीलचेयर वाले को पूछो कि भाई तू क्यों चलता है? तो कहते हैं कि तनख्वाह मिलता है, हाँ, सैलरी मिलती है, पगार मिलता है, इसलिए चलते हैं। हाँ, गुरु महाराज की सेवा करते इसलिए चलते, ऐसा नहीं, पैसा मिलता है इसलिए चलते हैं। और समझ लो कि ये गुरु महाराज ने उसको 500 रुपया दिन का देने का बताया था और किसी ने 600 बताया, तो उधर चले जाते हैं। इसलिए व्हीलचेयर वाले भी चलते हैं और महाराज भी चलते हैं। महाराज का चलना वो सत्कर्म है, व्हीलचेयर वाले का चलना वो पुण्य कर्म है। हाँ, पुण्य कर्म कर लेता है, अनिच्छा से कर लेता है। और इसलिए शास्त्र ने बताया कि जिधर इच्छा नहीं होती है उधर पुण्य कम होता है, जिधर इच्छा होती है उधर पुण्य ज्यादा होता है। बिना इच्छा का आप धर्म करो तो वो पुण्य कर्म है। और प्रभु ने फरमाया है इसलिए मैं धर्म कर रहा हूं, और वो मेरी इच्छा है इसलिए मैं कर रहा हूं, वो सत्कर्म बन जाता है। अभी मैं अपनी मूल बात के ऊपर आता हूं। आपको क्या लगता है ये इंसान का जीवन कैसे प्राप्त हुआ? भाई साहब ने बताया कि सत्कर्मों की वजह से।
गत जन्मों में हमने कोई सत्कर्म किए थे, परमात्मा ने बताया वो कर्म। इसलिए एक बार और भी समझ लो, अभी और बात आगे कहता हूँ। दुनिया में पुण्य कर्म से भी इंसान होते हैं और सत्कर्म से भी इंसान होते हैं। पुण्य से इंसान होने वाले कैसे इंसान होते हैं और सत्कर्म से इंसान होने वाले कैसे इंसान होते हैं, और इसमें आप कहाँ हो आपको देख लेना। मैं आपके लिए कोई इल्काब नहीं दूंगा, मैं कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, लेकिन एक पुण्य कर्म से और एक सत्कर्म से दो तरीके के इंसान रहते हैं। एक पुण्य कर्म से नामुमकिन कर्म महासत्ता को उसको इंसान बनाना पड़ा, इतना पुण्य उसके पास था। जेब में पैसा हो तो 1 लाख रुपए का मोबाइल भी ले सकते हो, और वो लाख रुपए का मोबाइल ले सकते हो, क्यों? पैसा है। अभी उसका इस्तेमाल करना आता है कि नहीं आता है वो 2 नंबर की बात। हाँ, 70 साल की उम्र के दादाजी को बेटा आईफोन 15 दे देता है, क्यों? मेरे पास 1.5 लाख का फोन हो तो मेरे बाप के पास 50,000 का फोन अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बाप को भी दे दो। लेकिन बाप को बेचारे को लाल और हरा बटन 2 ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है, और कुछ उसकी यूज करना आता नहीं, समझ में आता नहीं, मिल जाता है। ऐसा कर्म महासत्ता कुछ भवों के बाद अपनी आत्मा को इंसान बनाती है, बनाना पड़ता है। हाँ, बनाना पड़ता है, बना देती है। वो इंसान पुण्य कर्म से इंसान बन गए। हाँ, मैं बताता हूँ, ध्यान में लाऊंगा मैं। वो इंसान को जिसने पुण्य कर्म प्राप्त किया और इंसान का भाव प्राप्त कर लिया। मैं इस पर एग्जांपल देता हूं कि जो कसाई का भाव है, बट नेचर स्वाभाविक बात है कि कसाई जो है वो पुण्य कर्म से ही इंसान का देह प्राप्त करता है। पुण्य था तो ही इंसान बन सकते, उसके अलावा इंसान नहीं बन सकते। तो अभी एक कसाई जो है उसने गत जन्मों में कुछ ऐसे पुण्य किया कि जिसकी वजह से आज वो इंसान बन गया, लेकिन इंसान के जीवन में वो पाप ही करते हैं। इंसान बनकर पाप करने वाले लोग पुण्य से इंसान बने। पाप में बड़े बड़े पाप जो है, जीवन जरूरियात के जितने जितने आपके हिसाब से आपके हाथों से कुछ काम इधर उधर हो जाते हैं, उसको जैन शास्त्रकारों ने ऐसे पाप नहीं बताया कि जिस पाप को जैन शास्त्रकार निंदित करते हैं। करना पड़ता है, क्या करें। हाँ, स्त्री का अवतार मिला है तो रसोई बनानी ही पड़ती है, हिंसा होती ही है, तो ये होता है, पर वो आवश्यक है। हाँ, आवश्यक है। एक बात समझ के रखो, कुछ पाप आवश्यक है, कुछ पाप आदत है, और कुछ पाप शौक है। आवश्यक, आदत और शौक। हाँ, एक आवश्यक है, नामुमकिन आपको करना पड़ता है, इसके बिना चलता नहीं। हाँ, नहीं चलता है। शास्त्र तो वो बताते हैं कि खाना भी पाप है, इसलिए अनहारी अवस्था वही अपना स्वभाव है। खाना वो अपना स्वभाव नहीं है, और खाना वो अपना स्वभाव नहीं होने की वजह से आप खाते हो, वो भी पाप है। लेकिन कहते हैं कि भाई संसार में रहे हो, शरीर पाया है तो खाना तो पड़ेगा ही, बिना खाए तो कैसे जी पाओगे। और इसलिए प्रभु ने कहा कि भाई जीवन शरीर को टिकाने के लिए खाना जरूरी है, लेकिन रात को तो छोड़ दो। दिन का खाना उसको हम तो पाप नहीं गिनेंगे कि यदि आप रात को खाना छोड़ देते हो। फिर से वाक्य रिपीट करता हूं, दिन का खाना उसको हम पाप नहीं गिनेंगे यदि आप रात को खाना छोड़ देते हो। आपकी इनकम के साथ
जीएसटी लगता है तो आप जीएसटी दे देते हो तो आपकी इनकम ईमानदारी की हो जाएगी। हाँ, फिर उसके ऊपर और कोई रेड वगैरह नहीं आएगी। लेकिन आप जीएसटी की चोरी करोगे तो जरूर रेड आएगी। ऐसा रात को खाओगे तो दिन का खाना भी पाप बन जाएगा। यदि आप रात को खाना छोड़ देते हो तो दिन का खाना आपके लिए पाप नहीं होगा, क्योंकि शरीर की आवश्यकता है। प्रभु ने अपने ज्ञान में देखा कि रात को खाना शरीर के लिए आवश्यक नहीं है और प्रभु ने नाफरमा दिया। एक बात समझ के रखो, प्रभु जितने भी नियम बताते हैं उसमें एक भी नियम दुखी बनने के लिए नहीं बताते। हाँ, नहीं बताते। भाई दिन को और रात को दोनों टाइम खाना छोड़ दो तो दुखी बन जाते हैं, निश्चित रूप से दुखी बन जाते हैं। सबकी ताकत के 200-200 दिन तक उपवास करने की नहीं रहती है, जिंदगी भर उपवास करने की नहीं रहती है। और नहीं रहने की वजह से दिन का भी खाना छोड़ने की बात करे, रात को भी खाना छोड़ने की बात करे तो संसार दुखी हो जाएगा। और संसार दुखी न हुए इसलिए प्रभु ने रास्ता निकाला कि भाई रात को खाना छोड़ दे, दिन को खाने का मैं तुझे पाप की लिस्ट में नहीं रखूंगा। हाँ, नहीं रखूंगा। इसलिए मैं फिर से आपको ये बात बताता हूं कि अपने जीवन में पुण्य कर्म से यदि हम इंसान बन गए तो वो इंसानियत फायदा करने वाली नहीं। जिंदगी में पाप ही चल रहे हैं। हाँ, पाप ही चल रहे हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। जरूर का नहीं, आदत का। अभी पाप जरूरत नहीं रही, आदत बन गई। जैन शास्त्रों में कालसौरिक कसाई की बात आती है। नाम तो सुना है ना आपने? हाँ, हर रोज 500 पाड़ाओं को काटता था। हाँ, एक बार प्रभु ने श्रेणिक को फरमाया कि यदि तुझे अपनी नारक को तोड़नी है तो एक काम कर, एक दिन के लिए तेरे नगर में जो कालसौरिक नाम का कसाई है, उस कसाई का एक दिन के लिए जो 500 पाड़ा काटता है वो काटाने का बंद कर। तू बंद करा दे, करा सकता हो तो तेरा नारक हट जाएगा। प्रभु अपने ज्ञान के प्रकाश में देख रहे थे, परमात्मा महावीर, कि कालसौरिक कसाई पाड़ा मारने का छोड़ने वाला नहीं है और श्रेणिक की नारक जाने वाली नहीं। कर्म बंद होने के बाद भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। कर्म बंद न हुए इसलिए प्रभु मार्गदर्शन जरूर देते हैं, लेकिन कर्म बंद हो गया बाद में तो भगवान भी कहते हैं कि अब आई एम हेल्पलेस, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तुझे खुद को ही ये कर्म को भोगना पड़ेगा। मेरी बात नहीं सुनी और तूने गलत काम किया। हाँ, प्रभु हमको गलत कामों से बचाने के लिए ये बात समझाते हैं। भाई हम लोग क्यों आपको सुनाते हैं? आपको सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या? हमको गोचरी पानी अच्छा मिले इसलिए? आप हमको मान सम्मान दो इसलिए? भगवान महावीर की जय के बजाय मेरी जय बुलाओ इसलिए? हम आपको क्यों सुनाते हैं? एक ही बात है, गलत काम से बचाने के लिए। और इस संसार में एक बात समझ के रखो, गलत काम से बचाने का, सिखाने का काम केवल सद्गुरु करते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं करते। हाँ, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। और अनजाने में भी गलत काम किया तो उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, भोगना ही पड़ेगा। कोरोना के समय में आपने मास्क पहना, पर जिसके साथ आप बोलचाल करते थे, जिसके साथ आप रहते थे, उसने मास्क नहीं पहना तो आपको उसकी इफेक्ट मिलेगी। हाँ, मिलेगी। ठीक वैसा कि आपने गलत काम
करते रहे अनजाने में, नहीं जानते थे और करते रहे, तो उसका भी परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा वो है कि गलत काम को हम जान लें, समझ ले और लास्ट में छोड़ दें। हाँ, हो सके उतना छोड़ दें। प्रभु ने फरमाया, और काल सौरिक कसाई को महाराजा शरीर ने गिरफ्तार किया, कुएं में डाला, लेकिन दूसरे दिन बाहर आया। और तब काल सौरिक कसाई को महाराजा क्षणिक ने पूछा कि बोल, तू बोल रहा था ना कि 500 पाड़ा काटने का मेरे से नहीं छूटेगा, आज कैसे छूट गया? तब काल सौरिक कहता है कि आपको लगता है कि मैंने छोड़ दिया, मेरा तो काम कुएं में भी चल रहा था। हाँ, कुएं में भी चल रहा था। उसने चौक उधर मिल गया, कोई पत्थर जैसा, चौक जैसा पत्थर, और उसने पाड़ा का चित्र बनाया और काटा। ऐसा 500 बार पाड़ा बनाया और 500 बार काटा। आदत। पहला पाप है आवश्यक, दूसरे पाप का लॉट है आदत। बाय डिफॉल्ट चलता है, बाय डिफॉल्ट। जरूरत नहीं है फिर भी चलता है। हाँ, कुत्ता शांति से बैठा है फिर भी हम लात मारते हैं। क्यों? आदत। हाँ हाँ, आदत चलते रहता है। घर में सब बराबर चल रहा है फिर भी गुस्सा आते हैं, आदत। हाँ, ये आदत की भूमिका है, और ये आदत चलते रहती है। हमारे जीवन में ऐसी आदतें कि जिसमें पाप खड़े होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं, बिन जरूरी। जरूर नहीं है। और इस पापों की वजह से शास्त्र कहते हैं कि अगले जन्म अपना खतरे में आ जाएगा। तकलीफ में आ जाएगा। मुझे ये कहना है कि अपने पास जो जीवन चल रहा है वो सत्कर्म का या पुण्य कर्म का, इस तरीके का। फिर से एक बात समझ के रखो, सत्कर्म के जीवन में भी पाप होते हैं और पुण्य कर्म के जीवन में भी पाप होते हैं, दोनों जीवन में। अभी हमारा जीवन सत्कर्म का या पुण्य कर्म का, किस तरीके का? यदि ये जीवन सत्कर्म का हो तो उस जीवन को हमको संभालना चाहिए, और ये सत्कर्म का जीवन हमको प्रभु ने दिया है। प्रभु ने फरमाया था और हमने गत जन्मों में वो सत्कर्म का आराधन किया, आचरण किया, और उस आचरण की वजह से आज हम इंसान के जीवन में आए। अपना जीवन सत्कर्म का है। मैं आप सबके लिए बोल देता हूं, पुण्य कर्म का नहीं है, सत्कर्म का है। हाँ, आपका भी सत्कर्म का, हमारा भी सत्कर्म का। क्यों सत्कर्म का? क्योंकि बात लिख के रखो, क्योंकि इस जीवन में कम से कम हम लोग पाप से डरते जरूर हैं। पुण्य कर्म से मिले हुए जीवन में पाप होता भी है और डर नहीं होता है। हमारे जीवन में पाप होता तो है, लेकिन उसके साथ डर है, भय है, जो हो तो। मैं पूछ रहा हूं, आपके जीवन में
जितने भी पाप चल रहे हैं उस पापों का डर कितना। आपको पता है रामायण में रावण परस्त्री का अपहरण करके अपने लंका में देवरमन उद्यान में सीता जी को लाके रख दिया, लेकिन रावण के लिए बात आती है कि हर रोज दोपहर के समय में सीता को मनाने के लिए रावण देवरमन उद्यान में जाता था और सीता को प्रार्थना करता था कि मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, वो तेरा पति जंगल में भटकने वाला है, छोड़ उसको और मेरी रानी बन जा। ऐसा सीता को बार बार रावण समझा रहा था और ये बार बार समझाने के बाद हर रोज दोपहर के समय में सीता को समझाने के लिए जाता था और शाम के समय में रावण ने अपने महल में भगवान मुनीश्वरत स्वामी का मंदिर बनाया था और भगवान मुनीश्वरत के पास रावण जाता था शाम के समय में और रावण कहता था कि प्रभु ये मेरे पाप से मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, हाँ भय लग रहा है। डॉक्टर ने कहा कि आपका ब्लड टेस्ट करा लो। खुशी खुशी से कराते हो, डरते डरते? हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि चलो ब्लड टेस्ट करा लो, करा लिया। खुशी खुशी से कि डरते डरते? डरते हाँ, क्या निकलेगा, क्या क्या अंदर से आएगा। और डॉक्टर ने कहा ब्लड टेस्ट कराना, वो हमको डरा देता है। तो प्रभु ने कहा कि पाप तेरा है, वो हमको क्यों नहीं डराते। ब्लड देने के लिए जाते हो तो मांगलिक सुन के जाते हो, जैसे कि ब्लड में कोई चेंज आ जाए। हाँ, महाराज का मांगलिक सुनने से ब्लड में जो रिपोर्ट है वो सही आएगा। वो तो खाने से रिपोर्ट आता है, सुनने से नहीं आता है। हाँ, सुनने से तुम्हारा आत्मा का रिपोर्ट बदलता है और खाने से शरीर का रिपोर्ट बिगड़ता है। शरीर का रिपोर्ट बिगाड़ने का काम खाना है और सुनने का काम आत्मा का रिपोर्ट को बचाने का है। इसलिए हम ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं और डरते हैं, भयभीत होते हैं, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा। हाँ, जब तक रिपोर्ट नहीं आया और जब तक डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं बताया तब तक सतत सतत अंदर से डर लगता है, नेगेटिव फीलिंग होती है। इसलिए कहते हैं सत्कर्म से जिसने अब ये मानव जीवन को प्राप्त किया है, हाँ, सत्कर्म के साथ चलता है। विवेकानंद जब संसार में थे तब उसका नाम नरेंद्र नाथ था और 16-17 साल की उम्र का नरेंद्र होगा और छोटे देहात में रहते थे। नरेंद्र अपने घर का मकान, बड़ा मकान था, मेड़ी बंद मकान था, फर्स्ट फ्लोर था, उसकी आगासी में घूम रहा था और उसके बगल में ही झोपड़पट्टी थी। झोपड़पट्टी की कोई औरत एक चौपाई रख के स्नान कर रही थी और 16-17 साल की उम्र का नरेंद्र की नजर उधर चली गई। वापस खींच ली। समझदार लड़का था, ये पाप है, नहीं करना चाहिए। परस्त्री मात समान, लेकिन मन है तूफान करता। हाँ, तूफान करता। हम अपने मन को कंट्रोल में रख सके तो आज भगवान है और हम अपने मन के गुलाम बन जाए तो आज शैतान है। मन के गुलाम शैतान है, मन का राजा भगवान है।
मैं अपने मन को कहूंगा वैसा वो मन करेगा। और योगियों ऐसे करते हैं, बोल देते हैं कुछ डिमांड करना नहीं, और मन सुन भी लेता है। योगियों का मन सुन भी लेता है और सुनने के साथ शांत हो जाते हैं। मन को समझाने का भी तरीका शास्त्रों ने बताया है, और वो तरीके के साथ आप चलो, काम हो सकता है। और नरेंद्र एक बार अंदर गया, वापस मन नहीं माना, दोबारा आया। 3 बार ऐसा हुआ। फिर नरेंद्र को लगा कि ये तो गलत है, ये सही नहीं है, और मेरा मन मेरी आंखों की वजह से ये पाप कर रहा है। मैं मन को ठिकाने लाने के लिए आंख को सजा करूंगा। और आपको पता है, वो जाते हैं चौके में और हरी मिर्ची का पाउडर लाल मिर्ची का पाउडर लेता है और दोनों आंखों में लाल मिर्ची डाल देता है। अभी लाल मिर्ची का पाउडर आंखों में डाल दे, आंख कितनी बड़ी हो जाए, सूजन 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 आ गई, बड़ी बड़ी हो गई। नरेंद्र के दोस्त ने पूछा कि दोस्त ये क्या हो गया, आंख को किसने काट लिया? वो मच्छर काट गए, क्या हो गए? नहीं, आंख ने गलती की थी और उसको सजा किया है। हाँ, ये मेरी सजा है, नहीं करना था वो कर लिया, और इस सजा, इस गुनाह की वजह से मैं उनको सजा कर रहा हूं। इसलिए मुझे आपको यह कहना है, अपने जीवन में पाप छूटते नहीं। हाँ, छोड़ सकते हो। संसार छोड़ के बहुत लोग निकल रहे हैं। संत सतिया विपुल संख्या में हो रहे हैं, विपुल संख्या। अच्छे अच्छे घराने के लोग मुनि जीवन का स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हम संसार में है। मुझे आपको यह कहना है कि संसार में जो हमारे जीवन में पाप चल रहे हैं, फिर से एक बात समझ के रखो, जरूरत का पाप को मैं पाप नहीं कहता हूं, वो फर्ज है और फर्ज निभानी पड़ती है। हाँ, निभानी पड़ती है। सही हो या गलत हो वो 2 नंबर की बात है, लेकिन फर्ज निभानी पड़ती है। नहीं चलता है, हाँ नहीं चलते। भारत के प्रधानमंत्री संपूर्ण शाकाहारी है, संपूर्ण शाकाहारी, फिर भी वो भारत के सब कत्ल खाने, बुचड़ खाने बंद नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। प्रयत्न कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते। वो चल रहा है, राजा के रोल में। नॉनवेज नहीं खाना वो मानवता है, वो धर्म है, लेकिन सबको नॉनवेज छुड़ा देना वो प्रधानमंत्री के बहस की भी बात नहीं रहती। हाँ, कानून से भी लोग नॉनवेज छोड़ दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नहीं है। गुजरात में दारू नहीं पीने का कानून है, दारूबंदी है। अभी थोड़ी छूट दिया है उन लोगों ने, लेकिन दारूबंदी है। फिर भी गुजरात में दारू बहुत पीते हैं। इसलिए एक बात समझ के रखो, नियम से कभी धर्म नहीं होता है, धर्म समझ से होता है। हाँ। नियम कर दिया और धर्म आ गया, इम्पॉसिबल। समझ आ गई, धर्म आ गया, क्वाइट पॉसिबल। आसान है, समझ आने के बाद धर्म आसान है। हाँ, आसान। आप लोगों में भी बहुत कुछ होंगे कि समझ आने के बाद आपके जीवन में धर्म आया।
पहला रात को भी खाते थे, जमीकंद भी खाते थे, अभक्ष का भी सेवन करते थे, सब कुछ चलता था, सब कुछ। जब जब जैसे जैसे समझ आई, हाँ आलू प्याज गार्लिक वगैरह में अनंत जीव है, समझ आने के साथ हमने उसको छोड़ दिया। इसलिए धर्म समझ से होता है, नियम से नहीं। और इसलिए हम आपको समझ देते हैं, हाँ हम समझ देते हैं। इस दुनिया में संपत्ति देने वाले बहुत है, साधन देने वाले बहुत है, संबंध देने वाले बहुत है, लेकिन समझ देने वाले केवल सद्गुरु है। केवल संपत्ति दे देते हैं। कोई गरीब आदमी है और आपके पास आया और कहते हैं कि सर मुझे पैसे की जरूरत है, 2-5 हज़ार रुपये आप दे देते हो, लेकिन उसको आप कहते हो कि भाई दोस्त ऐसा बार बार मांगता रहेगा तो कहाँ तक तेरी जिंदगी चलेगी, उसके बजाय परमात्मा की सेवा कर, सदगुरुओं का चरणों का सत्संग कर, भगवान का नाम ले, जिसकी वजह से तेरा पुण्य बढ़ जाए, और पुण्य बढ़ने के लिए हिसाब से तुझे याचना की आवश्यकता ही नहीं रहे। ऐसा समझ देना दुष्कर है, हाँ दुष्कर है। और मैं आपको ये कहता हूं, ऐसी समझ जब जब मिलती है तब तक स्वीकार कर लो, बार बार नहीं मिलती है। हाँ, स्वाति नक्षत्र बार बार नहीं आता है, स्वाति नक्षत्र आ गया तो बारिश नहीं आता है। हाँ, बारिश आ गया तो चीप नहीं मिलती है, चीप शायद मिल गई तो खुली नहीं रहती है। हाँ, और खुली भी रह गई, पानी भी गिर गया, वापस बंद नहीं होती है। तो छीप में आया हुआ पानी मोती नहीं बनता है। आपके पास आज सद्भाग्य है, स्वाति नक्षत्र है। हाँ, इंसान का जीवन स्वाति नक्षत्र है। वापस हमारा सत्संग बारिश है। हाँ, और ये बारिश ऐसा है ना कि पोष महीने में भी आ जाता है, और नहीं आया तो आषाढ़ में भी नहीं आता है। हाँ, आषाढ़ में मिले ऐसा आवश्यक नहीं है, और पोष में मिल जाए वो चमत्कार है। और इसलिए पोष महीने में बारिश आ गया, चमत्कार है। आगे बढ़ो, ये सत्संग प्राप्त हुआ, ओ बारिश गिरा, अभी आप लोग सुन रहे हो, वो छिप खुला है। अभी इस चीज को आप स्वीकार कर लो, छिप बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा तो वापस मैं लौटूंगा, तब तक मैं मोती बन जाएगा। वापस जब लौटना इधर होगा तब तक में कुदरत पानी के बूंद को बसरा का मोती बना देंगे, और आपके पास ऐसा मोती आएगा तो अपने आप अपना जीवन समृद्ध बन जाएगा। हाँ, समृद्ध बन जाएगा। इसलिए बात पूरी करता हूं, समय हो गया। आपके पास यदि पुण्य कर्म का मानव जीवन हो तो पाप चलता है, डर नहीं आता है। लेकिन यदि आपके पास सत्कर्म का मानव जीवन है तो पाप तो चलेगा ही, लेकिन उसमें सतत भय रहेगा, सतत भय रहेगा। क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। डायबिटीज का मरीज इंसुलिन लेने के बाद भी मिठाई खाता है तो अंदर से डरता है कि शायद डायबिटीज बढ़ गया तो, डायबिटीज बढ़ गया तो। भले मैंने इंसुलिन ले लिया है, फिर भी कोई निश्चय नहीं है। इसलिए डायबिटीज के मरीज को मिठाई से डर लगता है, वैसे आप सबको किससे डर लगना चाहिए? मैंने
ये सुनने का है कि समझने का है? हाँ, समझने की शुरुआत करो और आपके जीवन में ये मानव जीवन को सत्कर्म का मानव जीवन बनाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा पाप से डर प्रकट करके अगले जन्मों में निष्पाप जीवन को प्राप्त करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करो। यही अभ्यर्थना के साथ मेरी बात का समापन। इच्छा है।